नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ABPMJAY पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। कथन 2, इसके तहत सरकारी व निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राथमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध है। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न था, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। कथन 2, इसमें विवाद रहित लैंड रिकॉर्ड के लिए गांवों में ड्रोन द्वारा आवासीय भूमि की मैपिंग की जाएगी। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानने की और इसे आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से गैर कानूनी घोषित करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। कथन 2, इसके अंतर्गत अधिकतम सजा के रूप में आजीवन कारावास और मृत्युदंड दिया जा सकता है। और कथन 3, यह भारतीय और विदेशियों दोनों पर लागू होता है। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से हुई। कथन 2, हाल ही में WMO द्वारा जलवायु संकेतकों और सतत विकास पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, गोवा के किन उत्पादों को GI टैग मिला हुआ है? पहला काजू फेनी, दूसरा खोला लाल मिर्च या कैना कोना मिर्च, तीसरा मोइरा केला और चौथा खाजे मिठाई। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, पर्वतीय दर्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। कथन 2, फोटुला दर्रा लेह को कारगिल लद्दाख से जोड़ता है। कथन 3, खारदुंगला सड़क मार्ग वाला विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1980 से 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कथन 2, विश्व पर्यटन दिवस 2021 की थीम टूरिज्म फॉर पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ रखी गई है। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह नागरिकों के लिए हेल्थ अकाउंट के रूप में कार्य करने वाला एक स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान करेगा। कथन 2, इसके अंतर्गत हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी HPR और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री यानी HFRS केवल आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के एक संग्रह के रूप में कार्य करेंगी। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, असम की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आदिवासी असम का सबसे छोटा निर्जातीय समुदाय है। कथन 2, असम में केवल चुटिया, कोच राजवंशी, मोरेन 3 मुख्य समुदाय हैं। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस देश में महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, आइसलैंड। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। सौभाग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों APL और गरीब परिवारों तक और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। कथन 2, इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC को नोडल एजेंसी बनाया गया है। और कथन 3, इसके अंतर्गत घरों तक निकटतम पोल से सर्विस केबल खींचकर बिजली कनेक्शन, ऊर्जा मीटर की स्थापना, LED बल्ब के साथ सिंगल लाइट पॉइंट के लिए वायरिंग और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट शामिल है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। सौभाग्य योजना के लॉन्च होने के बाद से इस साल के 31 मार्च तक लगभग 2.82 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों APL और गरीब परिवारों
तक और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराकर सार्वभौमिक विद्युतीकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC को नोडल एजेंसी बनाया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके अंतर्गत घरों तक निकटतम पोल से सर्विस केबल खींचकर बिजली कनेक्शन, ऊर्जा मीटर की स्थापना, LED बल्ब के साथ सिंगल लाइट पॉइंट के लिए वायरिंग और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं, अतः कथन 3 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रशासन, क्रियान्वयन और प्रवर्तन के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। कथन 2, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कथन 3, इसका मुख्य कार्य देश में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों का उन्मूलन करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बियर की कीमतों से संबंधित गुटबंदी 2009 से 2018 के बीच को लेकर 3 बियर कंपनियों पर लगभग 873 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आइए जानते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रशासन, क्रियान्वयन और प्रवर्तन के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका मुख्य कार्य देश में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभावों डालने वाले कारकों का उन्मूलन करना है, अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है PM केयर्स फंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट यानी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया है। कथन 2, इसके तहत विदेशों से दान प्राप्त किया जा सकता है और प्राप्त दान पर कर से 100% छूट मिल सकती है। और कथन 3, यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF से अलग है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि PM केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और इसके तहत प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में नहीं जाती है। PM केयर्स फंड का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड यानी PM केयर्स फंड है। इसे सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट यानी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके तहत विदेशों से दान प्राप्त किया जा सकता है और प्राप्त दान पर कर से 100% छूट मिल सकती है, इसलिए कथन 2 सही है। यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF से अलग है, अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन यानी NMCM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संस्कृति मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों के कलाकारों, कला रूपों और अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए वर्ष 2017 में NMCM को मंजूरी दी गई। कथन 2, इसका उद्देश्य देश की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, विशाल एवं व्यापक सांस्कृतिक कैनवास को एक उद्देश्यपूर्ण सांस्कृतिक मानचित्रण में बदलना और एक मजबूत सांस्कृतिक जीवंतता का निर्माण करना है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन यानी NMCM का जिम्मा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA को सौंपा गया है। IGNCA 75 गांवों में सांस्कृतिक मानचित्रण शुरू करेगा। संस्कृति मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों के कलाकारों, कला रूपों और अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए वर्ष 2017 में NMCM को मंजूरी दी गई, इसलिए कथन 1 सही है। देश की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, विशाल एवं व्यापक सांस्कृतिक कैनवास को एक उद्देश्यपूर्ण सांस्कृतिक मानचित्रण में बदलना और एक मजबूत सांस्कृतिक जीवंतता का निर्माण करना इसका उद्देश्य है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा XENON
1T प्रयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए विश्व का सर्वाधिक संवेदनशील डार्क मैटर प्रयोग, बी सबसे बड़ा और आधुनिक परमाणु संलयन प्रयोग, सी लूनर चंद्रमा की सतह के अवशेष लाने के लिए चीन का एक प्रयोग और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व का सर्वाधिक संवेदनशील डार्क मैटर प्रयोग। हाल ही में प्रयोगकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर डार्क एनर्जी का पता लगाया है। उन्होंने XeNON1T प्रयोग में डार्क एनर्जी के कुछ अनापेक्षित परिणामों का पता लगाया, इसलिए विकल्प ए सही है। XeNON1T प्रयोग भूमिगत रूप से इटली की INFN लैबोरेटरी नेजिनोली डेल ग्रैन सैसो में संचालित विश्व का सर्वाधिक संवेदनशील डार्क मैटर प्रयोग है। इसमें 2 फेज वाली जेनॉन तकनीक प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है राजाजी टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 4.7 किलोमीटर सड़क को अपग्रेड करने में दी गई छूट पर सवाल उठाया है और केंद्र व उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। राजाजी टाइगर रिजर्व इसकी स्थिति हरिद्वार यानी उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणी की तलहटी में है। यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। राजाजी मोतीचूर और चिला अभ्यारण्यों को मिलाकर 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। राजाजी के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका यह नाम रखा गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके तहत वियना में CTBT संगठन अथवा संस्था CTBTO को स्थापित किया गया है। कथन 2, एक बार शामिल होने के बाद कोई सदस्य इससे अलग नहीं हो सकता है। और कथन 3, हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर इसका अनुमोदन किया है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की बैठक में कहा है कि CTBT भारत द्वारा उठाए गए मूल मुद्दों को संबोधित नहीं करती है और ये भारत के इसमें शामिल न होने का एक प्रमुख कारण है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन जिनेवा में समझौता हुआ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 1996 में इसे अपनाया गया। इसमें शामिल होने के बाद प्रत्येक सदस्य को इससे अलग होने का अधिकार है, अतः कथन 2 गलत है। अभी तक भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है आकाश प्राइम मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी RF से लैस है। कथन 2, यह अधिक ऊंचाई और कम तापमान वाले वातावरण में भी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर ओडिशा से आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आकाश प्राइम मौजूदा आकाश मिसाइल की तुलना में बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी RF से लैस है, इसलिए कथन 1 सही है। यह नया संस्करण अधिक ऊंचाई और कम तापमान वाले वातावरण में भी बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला ऑस्ट्रिया, दूसरा पोलैंड, तीसरा नीदरलैंड, चौथा स्लोवाकिया और पांचवा बेल्जियम। उपरोक्त देशों में से कौन से देश जर्मनी के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2, 4 और 5, बी केवल 2, 3, 4 और 5, सी केवल 1, 2, 3 और 4 और डी केवल 1, 2, 3 और 5। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 और 5। जर्मनी के संसदीय चुनाव के अभी तक सामने आए नतीजों में सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स यानी SPD ने 25.7% वोट हासिल किया है। वहीं सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव गठबंधन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU, क्रिश्चियन सोशल यूनियन CSU ने 24.1% वोट हासिल किए हैं। जर्मनी मध्य यूरोप का एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में डेनमार्क से, पूर्व में पोलैंड और चेक रिपब्लिक से, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से और पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड से लगती है, इसलिए विकल्प डी सही है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 और 5।
अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह स्वतंत्रता पूर्व स्थापित एक निकाय है। कथन 2, यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। और कथन 3, यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2 और डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 35 विशेष गुणों वाली फसल की किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन विशेष गुणों वाली फसल किस्मों के विकास का मकसद जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाना और बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई, इसलिए कथन 1 सही है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, इसलिए कथन 2 सही है। यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अंतिम प्रश्न है, चर्चा में रहे चक्रवात का नाम गुलाब निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए ईरान, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। भारतीय मौसम विभाग IMD ने आंध्र प्रदेश में दस्तक देने वाले चक्रवात गुलाब के अगले हफ्ते एक नए चक्रवात में बदलकर और तीव्र होने की आशंका व्यक्त की है। चक्रवात का यह नाम गुलाब पाकिस्तान द्वारा दिया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे स्वदेशी दुधारू पशुओं के नस्लों का विकास और संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम यानी NPBB-DD के अंतर्गत लॉन्च किया गया। कथन 2, इसके अंतर्गत 40% तक नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स को शामिल करते हुए स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए एकीकृत मवेशी विकास केंद्रों यानी गोकुल ग्रामों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। शुक्रिया।